हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत से आशीष दे और परमेश्वर आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बहुत आयत से उसका बारिश दे दे। आइए परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे। आप लोग कृपया करके परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान करेंगे और बाकी सब इस तरफ परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन से इधर देखा यहूदियों का क्या विशेषता है। यहूदियों का विशेषता बहुत बोलने के लिए है, लेकिन उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के तरफ जाते हैं। आज पौलुस यहूदियों का विशेषताएं देखा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 9 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 4 and 5। वे इस्राएली हैं और लेवापन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप हमसे बात करिए प्रभु, मुझे तेरे क्रूस के निकट प्रभु लाते हैं प्रभु। परमेश्वर का स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कर परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह और बरकत दे दो प्रभु। आए हुए हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर के वचन की भेद समझने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करिए। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन आज हम लोग जब पढ़ा है, यहूदियों का जो उसका स्पेशलिटी, उसका विशेषताएं पौलुस गिन कर दिया, और ये सारे विशेषताएं होने के बावजूद भी उद्धार नहीं पाया गया। सारे योग्यता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्रेडिट नहीं किया। इस कारण से सारे विशेषताएं बेकार हो गई। हमारे पास कोई भी विशेषताएं नहीं था। मैं चाहता तो अगले हफ्ते प्रभु चाहते तो हमारे विशेषता भी देखकर हम आगे आपको सिखाना चाहता, लेकिन हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनकर परमेश्वर का बेटा बेटी होने के लिए अधिकार दिया, क्योंकि हम यीशु मसीह को ग्रहण किया। केवल वही हमारे योग्य है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका पहला वचन में, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। पौलुस इधर बोल रहे थे, सारी योग्यताएं वर्णन करने के बाद अगले अध्याय में 10वें अध्याय में उसका पहला वचन पौलुस बोल रहे थे, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, वे उद्धार पाए। पौलुस का विशेष प्रार्थना यह था, सारे मनुष्य और उद्धार पाए, विशेषकर वे उद्धार पाए। हम यहूदी लोगों के बारे में बोला, मनुष्य वर्ग का परमेश्वर मनुष्य वर्ग के ऊपर यही चाहता है, सारे लोग उद्धार पाए। हमारा रीति रिवाज से या अपना परंपरा से कोई भी उद्धार नहीं हो सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होगा। रोमियो का पत्री 9 अध्याय और उसका 31वां वचन में पौलुस बोला है, परंतु इस्राएली
जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचा। इसलिए लोग धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, लेकिन उस व्यवस्था तक पहुंच नहीं पाए, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। सारे योग्यताएं इस व्यक्ति के अंदर थे, यहूदियों के अंदर, इस्राएलियों के ऊपर 8 योग्यताएं प्रेरित पौलुस बोला है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था की खोज तो करते थे, लेकिन व्यवस्था तक पहुंच नहीं पाए, व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। हमारा योग्यता देखकर परमेश्वर ने नहीं चुना, हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया है, तो हमें उद्धार मिलता है। इतना मनुष्य को खाने वाले लोगों को ये सुसमाचार परमेश्वर का वचन बदला। हमारा भारत में उसी प्रकार की स्टेट थी, नागालैंड के अंदर एक राज्य है, एक समय ऐसे था, आदमी को मारते थे और उसको खाते थे, हंटर्स थे। दूसरे का सिर काट कर माला बनाकर रखते थे, और जितना सिर खोपड़ी ज्यादा है वही महंगा प्रधान थे। उस जगह पर कोई भी नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दास एक परिवार परमेश्वर का वचन का भेद, परमेश्वर का वचन का खोज लेकर उसने बोला, उन लोगों को भी सुसमाचार का जरूरत है। इंसान को मारकर खाने वाले लोगों को सुसमाचार जब तक नहीं प्रवेश करेगा वैसे ही रहेगा। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल लेकर उस जगह पर पहुंच गया। यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर ने कर उनको बताया, और यीशु मसीह को लोग अंगीकार किया। रिजल्ट क्या हो गया? आज नागालैंड में जाकर देखिएगा, अभी कोई भी किसी को भी खोपड़ी का माला वहां पर नहीं मिलेगा। कारण परमेश्वर का वचन है। मनुष्य नफरत करने वाले लोगों को परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने वाला परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन है। मनुष्य को खाने वाले लोगों के बीच में इस परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच गया। वे लोग इस सुसमाचार को अंगीकार किया, वे लोग परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। मेरे और आपके जीवन में भी यही बदलता। लेकिन यहूदी लोग पहले से सारे चीजें प्राप्त करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज भी व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। इस्राएली धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। मैं और आप कोई खोजा नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझको खोज करा है। हालेलुया। हमारे पास कोई योग्यता नहीं था। पौलुस बोला है, मैं पापियों से बड़ा पापी मैं हूं कर बोला, लेकिन मुझे पापी को ढूंढ कर मेरा प्रभु यीशु मसीह आया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, बस उतना ही हमारा योग्यता। प्रभु मुझे पापी पर दया करिए, मुझे पापी पर तरस खाइए कर हम अंगीकार किया, बस इतना ही है। लेकिन यहूदी लोग यीशु नहीं चाहिए, हमको बरअब्बास चाहिए कर यीशु मसीह को तिरस्कार किया, बरअब्बास कर चोर को अंगीकार किया। आज हम देखेंगे उसका क्या योग्यता है यहूदियों के ऊपर। 8 योग्यता परमेश्वर का वचन से हमें देखने मिलता है। नंबर 1, लेपालपन का अधिकार दिया, महिमा मिला, वाचाएं मिला, व्यवस्था मिला है, उपासना मिला है, प्रतिज्ञाएं मिला है, और
पुरख हैं उनके पास गए, मसीहा भी उन्हीं का खाता है। 8 प्रकार का योग्यता पौलुस वो 2 वचन के अंदर कहा है। आज हम लोग देखेंगे यहूदियों का विशेषता है। इतना सारे विशेषता होने के बावजूद भी यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, इस कारण से उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाया। हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं थे, लेकिन हम यीशु मसीह को अपनाया, सारे योग्यता हमारे पास आ गए। हालेलुया। सबसे पहले लेपालपन का अधिकार मिल गया। लेपालपन का अधिकार। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। रोमियो का पत्री 9 अध्याय और उसका 4 वचन। वे इस्राएली हैं हाँ। और लेपालपन का अधिकार। वे इस्राएली हैं और लेपालपन का अधिकार। यहाँ पर लेपालपन, परमेश्वर की महिमा हो। वे इस्राएली हैं और लेपालपन का अधिकार। परमेश्वर की स्तुति हो। इस्राएली जनता के बारे में परमेश्वर का वचन करते हुए व्यवस्था निर्गमन का पुस्तक 4 अध्याय और उसका 22वां वचन में, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल को परमेश्वर कह रहे, मूसा से परमेश्वर कह रहे, तू जाकर फिरौन से कहना है, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल जनता को परमेश्वर सार्वत्रिक सारे लोगों को मिलकर, उस देश को मिलकर मेरा पुत्र है करके बोला। इस्राएल मेरा पुत्र मतलब व्यक्तिगत नहीं है, बहुवचन में सारे लोगों को मिलकर पुत्र करके बोला। लेकिन मैं और आप जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने के लिए, पुत्र पुत्री होने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया। इस्राएल मेरा पुत्र है, मेरा जेठा पुत्र है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसका 6 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा एक पवित्र प्रजा है। इस्राएल जनता को परमेश्वर चुना, फिर भी वे लोग व्यवस्था तक पहुंच नहीं पाया, व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाया। क्या लिखा है, यहोवा ने पृथ्वी पर से सब देश के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निजी धन ठहरे। उनकी प्रजा और निजी धन ठहरने के लिए यहूदियों को चुन लिया, लेकिन पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को सारे मानव जाति के पापों के लिए भेजा। वे लोग यीशु मसीह को तिरस्कार करने की वजह से वह सारे अनुग्रह मुझको और आपको मिल गए। हालेलुया। हम धन्य लोग हैं। हमें परमेश्वर अब्राहम का अनुग्रह, इस्राएल को मिलने का वो वाला अनुग्रह केवल और केवल यीशु मसीह को मैं और आप स्वीकार किए, बस इतना ही हमारी योग्यता। और कोई योग्यता नहीं, मैंने लिया कोई योग्यता नहीं। अगले हफ्ते परमेश्वर का चाहते तो अगले हफ्ते हम हमारे योग्यता भी देखें।
इधर प्रभु का वचन कहता है सारे पृथ्वी से परमेश्वर ने उनको चुन लिया कि तुम मेरा निज और निज धन ठहरे, निज प्रजा ठहरे। होशिया का पुस्तक में 1 अध्याय उसका पहला वचन में परमेश्वर इस्राएल के बारे में लिखा है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। वहां पर सारी जगह पर पुत्र, यहाँ पर सारे देश के लिए पुत्र कर बोल रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला परमेश्वर का हर एक व्यक्ति, मैं और आप यीशु मसीह के लिए व्यक्तिगत है। याद रखिए, व्यक्तिगत पुत्र पुत्रियां हैं यहाँ पर बैठे हैं। अब परमेश्वर का निजी धन है, कारण हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, बस अभी तक यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो आज आपके लिए एक सुंदर मौका है, उस मौका को खोना नहीं मेरे प्यारे। यहूदियों का दूसरा एक बात आप देख सकते, तो यहाँ पर यह देखा है पहला पॉइंट पिता पुत्र का रिलेशन, लेकिन इस्राएल जाति के लिए पुत्र करके कह रहा। उसी जगह पर मैं और आप हमारे लिए भी है। अब नया नियम का इस्राएल है, नया नियम का इस्राएल होने के नाते एक एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां है। अब परमेश्वर के साथ एक संबंध रखते हैं, पुत्र और पिता के बीच में रिश्ता बहुमूल्य। दूसरा योग्यता यहाँ पर देख सकता है, महिमा उनके पास, महिमा उनके पास। रोमियो का पत्री 9 अध्याय और उसका 4 वचन इस प्रकार हम लोग देखा है, वे इज़राइली हैं और लेपालपन का अधिकार और महिमा उनके पास थे, महिमा उनके पास, लेपालपन का अधिकार के साथ साथ महिमा। परमेश्वर का वचन में इस्राएल जनता को एक ही जाति के दुनिया में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज देखने वाले लोग, दुनिया में कोई भी ऐसे जाति नहीं है, केवल एक ही जाति थे, परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर का तेज को देखा। इस्राएल जनता को मेघ का खंभा उसके साथ साथ चलते थे, दिन में, रात को अग्नि का खंभा उसके साथ साथ चलते थे। मेघ का खंभा दिन में उनके साथ साथ बादल चलते थे, रात में आग का खंभे के रूप में परमेश्वर का तेज उनके बीच में थे। मिलाप वाला तंबू के बीच में परमेश्वर का महिमा आ गया। उस महिमा केवल और केवल इस्राएली लोगों के ही पास था। निर्गमन का पुस्तक 40 अध्याय और 34 से लेकर 37 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था। जब वो बादल निवास के ऊपर से उठ जाता है, तब वे कूच करते थे। और यदि वो न उठता, अगर वो नहीं उठता, तो जिस दिन तक वो न उठता था, उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। केवल एक ही जनता है, परमेश्वर की उस तेज, परमेश्वर की उस महिमा उसको अगुवाई किया।
एक देश को परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए पौलुस बोला परमेश्वर की महिमा भी उनके साथ था। घमंड करने के लिए कितना बड़ी बड़ी बातें उनके पास है, लेकिन यीशु नहीं है तो सारी चीजें हैं फिर भी कोई फायदा नहीं। तीसरा, उनके पास वाचाएं हैं, वाचाएं हैं उनके पास। रोमियो का 9:4 में इधर लिखा है और वाचाएं उनके पास है, वाचाएं उनके पास थे। परमेश्वर इन लोग, परमेश्वर दाऊद के साथ एक वाचा बांधे थे, इसको डेविडिक कवेनेंट बोलते हैं। कवेनेंट भी वाचा है, परमेश्वर के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधा, दाऊद के साथ एक वाचा बांधा। परमेश्वर मेरे और आपके साथ अभी वाचा बांधा। परमेश्वर के साथ हम एक वाचा में हैं। इस वाचा में जब हम स्थिर रहना अवश्य, जब हम इस वाचा से दूर हो जाए तब हम परमेश्वर से दूर चले जाए। वाचाएं उनके पास थी। भजन संगीता 89 उसका 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, मैं तेरा वंश को सदा स्थिर रखूंगा, और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा, तेरे राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हालेलुया। ये वाचा दाऊद के साथ परमेश्वर जरूर बांधा। आते 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 दाऊद का संतान के नाम बता रहे, तेरा वंश सदा स्थिर रहेगा। सुलेमान आया फिर भी 40 साल राज्य किया, और जितना भी आए कुछ कुछ साल के बाद खत्म हो जाएगा। कैसे ये सदा राज्य हो जाएगा? उसका राज्य गद्दी पीढ़ी से पीढ़ी तक कैसे बनाए रहेगा? एक राजा है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी का पुस्तक में उसका भविष्यवाणी, यशायाह 9:6 और 7 वचन में उसका भविष्यवाणी लिखा था। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया एक गया पुत्र है, दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर, क्योंकि उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा, ये सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बोलने के बाद अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, ये सब बातें बताने के बाद उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वो उसके दाऊद के राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले गए। सेनाओं का यहोवा का धूल उसके द्वारा राजगद्दी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वाचाएं हैं, उनको वाचाएं मिल गया, वाचाएं मिल गया।
अगला हम देख सकते हैं व्यवस्था उनको मिल गया, व्यवस्था उनको मिल गया। इसमें रोमियो का 9 का 4 वचन में हम देख सकते हैं और व्यवस्थाएं उनको व्यवस्था में मिल गया। परमेश्वर मूसा को ये मूसा के द्वारा व्यवस्था मिल गया, 10 आज्ञाएं और व्यवस्थाएं, कानून, वहां से लेकर डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, कानून का युग वहां से आरंभ हुआ मूसा से। दुनिया में सबसे पहले कानून मिलने वाले एक देश है तो इसराइल देश, इसराइल देश व्यवस्था सबसे पहले दिया है। उस जगह उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय है, उसका 5वां वचन, निर्गमन 15 का 5 वचन, सॉरी 19 का 5, सॉरी। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे हाँ। और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही हाँ, मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, समस्त पृथ्वी मेरी है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम भी मेरा निज धन ठहरेगा। नहीं, आप परमेश्वर का वचन जब पालन करने का समय परमेश्वर का निज धन ठहरेगा समस्त पृथ्वी से, तो तुम मेरी हो। अब परमेश्वर का दीजिए। अब यहूदी लोगों को यह अनुग्रह नहीं मिला, लेकिन मैं और आप उस अनुग्रह का अधिकारी हो गया। हालेलुया। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद दें वो अधिक नहीं होता। निर्गमन का पुस्तक 31 अध्याय 12 और 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। पवित्र करने हारा है। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक ये करना यहूदी लोग कर नहीं पाए। शब्द का पालन करना, लेकिन यहूदी लोग शब्द नहीं कर पालन नहीं कर पाए। शनिवार का वो जरूर करते हैं, हम लोग संडे आराधना करते हैं, उसी प्रकार शनिवार को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 प्रकार का शब्द होते हैं, एक हफ्ता वाला शब्द वो सब लोग कर सकते। दूसरा शब्द थे शब्द ईयर बोलते हैं, 6 साल तक बोना है, 7वें साल में भूमि जोड़ देना है, कोई काम नहीं करना। यहूदी लोग ये नहीं कर पाया। 490 साल तक वे लोग ऐसे नहीं गया। परमेश्वर ने उनको 70 साल बंधुआई में इसलिए भेजा, बाबिलोन में 70 साल वे लोग बंधुआई में गया। कारण वही था, शब्द का पालन नहीं किया। और उसके बाद एक शब्द था वो कोई भी नहीं कर पाते, जुबली वर्ष बोलते। 7 शब्द यानी 49वां साल के बाद 50वें साल प्रवेश करेंगे। उस समय जितना भी जो कर गया है सबको माफ करना। किसी का भी जमीन है तो वापस ले देना, तो कर ही नहीं सकते थे, कर ही नहीं सकते थे। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह शब्द के ऊपर एक ओवर रूल कर प्रभु यीशु ने बोला, मैं शब्द का भी परमेश्वर हूं, मैं शब्द का भी परमेश्वर हूं। यहूदी लोग वो नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का व्यवस्था में मैं और आप एक व्यवस्था में चलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। 5वां इनका योग्यता उपासना यानी आराधना।
और आराधना उन्हीं का है। आराधना यहूदी लोग परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए बुलाए हुए लोग थे, उपासना करने के लिए, जीवित परमेश्वर, जीवित और सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के लिए चुना हुए लोग थे ये यहूदी लोग, इस्राएली जनता। निर्गमन का पुस्तक में 19 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे। 19 का 6 वचन। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। पवित्र ठहरोगे, याजकों का राज्य ठहरोगे। परमेश्वर का लोग, उसको परमेश्वर ऐसे बुलाया, ये परमेश्वर की जनता, और वे लोग उसमें लायक नहीं हो गया। सारे जनता परमेश्वर के याजकों का राज्य बुलाया था, लेकिन वे लोग योग्य नहीं था। केवल परमेश्वर उसको, लेवी गोत्र को चुन लिया आराधना करने के लिए। केवल लेवी गोत्र आराधना के लिए चुना गया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर हमसे एक बहुत बड़ी एक वायदा दिया है। पहले पत्रोस 2:5 देखिएगा। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। तुम भी, यानी हम सब, याद के हम लोग की बोले, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बन जाओ, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ग्रहण हो। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ग्रहण होने वाले आत्मिक बलि करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक याजक बनाया। आप एक याजक हैं। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अपनी महिमा में परमेश्वर हमें बुलाया, लेकिन इस्राएली जनता उसका लायक नहीं हुआ। उसका 9वां वचन पढ़िएगा, पहले पत्रोस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसमें तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज है, और पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर के नीचे प्रजा। हमारा अधिकार आप मानना, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोगों का अधिकार है। सबसे पहले अधिकार क्या है? चुना हुआ वंश। हम प्रभु को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर हमें चुन लिया। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु हमें चुन लिया है? ये तारीफ है परमेश्वर को करना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने हमें चुन लिया। ये यीशु को चुनने के लिए नहीं गया, परंतु यीशु स्वर्ग से सिंहासन छोड़कर मुझे चुनने के लिए आया, आपको चुनने के लिए आया। और उसके बाद राजपदधारी याजक, राजा का भी पद है, याजक का भी पद है। राजा का संतान है लोग, राजा में राजा का बेटा बेटी है। कितने लोग राजा का बेटा बेटी है? हालेलुया। आप सोचेंगे बिल्कुल छोटी में रह रहे, आप राजा का बेटा, राजा का बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। राजा आने वाला है, प्रभुओं का प्रभु आने वाला है। हम उससे मिलेंगे। वो मेरे लिए एक भवन निर्माण करने के लिए गया है, इसलिए तुम्हारा हमें याद न हो। भवन का निर्माण तैयार हो चुका है, बस मैं और आप तैयार होना बाकी है, इसलिए इंतजार है।
दुल्हा यीशु आने वाला है, दुल्हन तैयार कर रहा है। दुल्हन अपने आप को सजा कर रखना, पवित्र प्रजा होना है, परमेश्वर का निजी प्रजा है, इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। इसराइल के लोगों का और छठवां योग्यता प्रतिज्ञाएं उन्हीं को दिया गया। प्रॉमिस, प्रतिज्ञा लिखा है रोमियो का 9:6 में 4 में लिखा है प्रतिज्ञा भी उन्हीं का है। परमेश्वर अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, अब्राहम के साथ द प्रॉमिस, द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस बोलते हैं, वायदा का युग रूप। परमेश्वर ने वायदा दिया, वायदा दिया। इसलिए यहूदी लोग बोलते हैं अब्राहम का संतान हम कर बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा उन्हीं के पास। और चलते चलते मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू अकेले थे। यहोशू बोला मैं एकदम छोटा लड़का हूँ, मुझे पता नहीं कैसे कनान बढ़ा, लोगों को लेकर कनान देश में कैसे पहुंचाएंगे, मुझे मालूम नहीं, एक छोटा लड़का हूँ। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, परमेश्वर ने यहोशू के साथ एक वाचा बांधा, प्रतिज्ञा दिया। उस प्रतिज्ञा अद्भुत है। यहोशू 1:2 पढ़ेंगे। मेरा दास मूसा मर गया, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, अब तुम उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। इस्राएलियों को देता बोला है, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तुम उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा को समेत यरदन पार होकर उस देश को जिसको मैंने उसके अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है, दूध और मधु के धाराएं बहने वाले उस जगह को तुम जाओ, अनेक जाति के लोगों को हराकर उस देश को प्राप्त करने के लिए भेजा। ये सारे प्रॉमिस होने के बावजूद भी व्यवस्था उनके लिए अधूरा, कारण यीशु नहीं थे। 7वां उनका योग्यता पूर्व के भी उन्हीं का। रोमियो का पत्री 9:5 में पूर्व के भी उन्हीं का, पूर्व के भी उन्हीं के। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन लोगों का पूर्व के लोग प्रॉमिस उससे मिला। अब्राहम को परमेश्वर मेसोपोटामिया से बुलाया, ऊर देश में से परमेश्वर ने बुलाया, मैं तुम्हें जिस देश जिस कुटुंब में जो तुम कह रहे उस जगह छोड़कर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उस देश को जाओ। अब्राहम वहां से निकल गया। प्रॉमिस दिया था, बच्चा नहीं, आखिरी में इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। अब्राहम से परमेश्वर बातें किया और परमेश्वर इसहाक से बात करने लगा, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का परमेश्वर। और उसके बाद याकूब से परमेश्वर बात करते वक्त बोला, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मूसा से बात किया, मैं तुम्हारा परमेश्वर अब्राहम का पिता परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। वे लोग एक पुरखाएं उन्हीं का है, निर्गमन
और 3 अध्याय उसका 15 वचन में फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तू इस्राएलियों से कहना इसराइलियों से कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इधर देखिए, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर होकर कर बोला। और ये भी उन्हीं का। हम लोगों को इसे बोलने का हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पुरखाए के बारे में बोलते तो क्या क्या बोल सकते थे, लेकिन हम यीशु मसीह को प्रकट किया हमारे लिए। यीशु मसीह परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, मेरा नाम लेकर, आपका नाम लेकर दूसरे को बोलना जरूरी है, मैं फलाने का परमेश्वर। हालेलुया। उसका लायक हम बनना है, उसका लायक हम बनना है। परमेश्वर हमारा नाम, परमेश्वर उनका परमेश्वर है करके बोलने में वो लज्जाता नहीं है करकर हम इब्रानियों के पत्र 11 में देख रहे थे। परमेश्वर मेरा आपका नाम लेने से भी परमेश्वर को लज्जा नहीं होना। मैं फलाना व्यक्ति का परमेश्वर होकर दूसरे को परमेश्वर इंट्रोड्यूस करते तो इतना भाग्य होगा। क्या हम उसका लायक बनेंगे? आखिर में हम देखेंगे मसीहा भी उन्हीं के खानदान से, उन्हीं में से। रोमी का पत्री 9 अध्याय का 5वां वचन का लिखा है, मसीहा भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। यीशु मसीह भी उन्हीं के खानदान में हुआ। घमंड करने के लिए यहूदियों को सबसे सर्वश्रेष्ठ है यीशु मसीह उन्हीं के खानदान में, उन्हीं के देश से हुआ। दुख की बात नहीं थी, वे लोग यीशु मसीह को तिरस्कार किया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया। एक घटना मैंने सुना था, अमेरिका में एक व्यक्ति आराधना के लिए जा रहे थे। वहां पर व्हाइट की ब्लैक की दोनों का फर्क बहुत ज्यादा होता था। जो अफ्रीकन के लिए अलग और गोरे के लिए अलग। उस वक्त एक प्रभु का बेटा, एक नीग्रो थे, आराधना, संडे का आराधना करना है एक जगह पर, नया चर्च, किसी भी तरीके से आराधना छोड़ना नहीं चाहते थे। एक चर्च के अंदर प्रवेश किया, वहां पर द्वार पर लोग बोला तुम अंदर नहीं जा सकते। पूछा क्यों? बोला है उधर सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए, सफेद लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए। बोला है बाइबल ऐसे नहीं बोल रहे, बाइबल सबको बराबर प्यार करते हैं। यीशु सबके लिए मरा है, नहीं माना नहीं, उसको बाहर धकेल दिया। वो बाहर जाकर पत्थर के ऊपर बैठ कर रोए और अब गाने का आवाज सुनते रह रहे थे। तो उसके बगल में एक खूबसूरत एक जवान बैठा है, वो भी वहां पर बैठा। वो बोला कि बंदे ने बोला तुम तो जा सकते थे क्योंकि तुम तो गोरा है, अंदर जा सकते हो। उसने बोला वे लोग मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया। क्यों? वो बोला मैं यीशु हूं, जिस दिन तुम्हें वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया उस समय मैं भी वहां है। हालेलुया। यीशु मसीह को जिससे यहूदी लोग बाहर कर दिया, वही कारण से सामान्य अनुग्रह से वो वंचित हो गया। और मैं और आप पापी, और मैं और आप
अन्य जात हम मैं और आप यहूदी रहते लोग इस और अनुग्रह का लायक बन गया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह का धूप के समय पर यीशु मसीह को प्यास लगी। यीशु मसीह को प्यास लग गया। यीशु प्यास से तरस रहा था, थोड़ा सा पानी पी ले। वहां पर तो कुएं थे, वहां पर भी शमरिया स्त्री, और वहां पर भी शमरिया स्त्री कुएं के पास दोपहर को 12 बजे पानी लेने के लिए आई। यीशु मसीह उस स्त्री से पानी मांगा। उसने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना 4:9 में उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहे? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ हाँ। किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते। यीशु मसीह को ये सामरी स्त्री एक यहूदी कर मारा। यहूदी कर क्या है? क्योंकि यीशु मसीह भी, मसीहा भी हम लोग देखा है, मसीहा भी और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। मसीहा का जन्म उसी जगह पर हुआ, शारीरिक तौर से वैसे ही हुआ। इसलिए शारीरिक स्त्री यीशु मसीह को देखते वक्त एक यहूदी है करके समझ लिया, यहूदी है करके समझ लिया। इसलिए कुरिन्थियों का पत्र लिखते वक्त पौलुस बोला है, कुरिन्थियों का दूसरा कुरिन्थियों 5 इसका 16 भी है। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, नहीं जाना था। यहाँ पर ना यीशु मसीह को शरीर की ओर से जाना कभी, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जाने। हम यीशु मसीह को शारीरिक की ओर से नहीं जाना। यीशु एक यहूदी है तो नहीं समझा। यीशु वचन है। यीशु कौन है? यीशु वचन। यूहन्ना 1:14 में यही लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन देहधारी हो गया। जरूर यीशु मसीह एक यहूदी में पैदा जरूर हुआ, लेकिन वचन यीशु आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी होकर आया, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में आया। हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जो पिता की एकलौता की महिमा, पिता की एकलौता की पुत्र यीशु मसीह पिता की महिमा धारण करते हुए आया। यूहन्ना यीशु मसीह के साथ बहुत क्लोज फ्रेंड था। यीशु मसीह का सीने पर झुककर रहने वाला व्यक्ति। यूहन्ना बोल रहे हैं, हमने उसकी ऐसा महिमा देखा, हमने उसकी ऐसा महिमा देखा। यीशु, यूहन्ना, पतरस और याकूब वे लोग एक बार रूपांतरित पहाड़ के ऊपर वहीं पर थे, यीशु मसीह का महिमा को देखा। पतरस इसलिए बोला, अपने उसकी महिमा को देखो, गवाह देकर बोला। मैं और आप यीशु मसीह का महिमा देखा है। यीशु मसीह का महिमा देखने के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन है, ये काफी है। यीशु को देखना है, इतना लोग यीशु को देखना चाहते हैं, यही है। इसके अंदर पढ़िए, यीशु का फोटो देखकर आप यीशु का फोटो लेकर अपने आप को धोखा मत दीजिए, वो यीशु का फोटो है ही नहीं। अब भी घर पर रखते तो कोई फायदा भी नहीं। वचन के अंदर यीशु, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर
यहूदियों की 8 प्रकार का योग्यता होने के बावजूद भी व्यवस्था से दूर थे, व्यवस्था उन्हीं के पास नहीं थी। हम कोई भी लायक नहीं था, बस यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, सारे अब्राहम के सारे अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर ले दिया। आइए हमारे आपके बंद करेंगे, हम प्रभु की ओर देखेंगे। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर महान है। 8 योग्यता हम देखा है, लेवालपन का, पुत्र का, अधिकार का, महिमा उन्हीं के थे, वाचाएं उन्हीं के थे, व्यवस्थाएं उन्हीं के थे, उपासना आराधना उन्हीं के थे, प्रतिज्ञाएं उन्हीं के थे, पुरखे भी उन्हीं के थे, मसीह में भी शारीरिक तौर से उन्हीं द्वारा नहीं हुआ। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी उद्धार नहीं पाया, इसलिए पौलुस बोला है, मेरे भाइयों, वे उद्धार पाना ये मेरा खुदे की इच्छा है। अब तक वो उद्धार नहीं हुआ। इसराइल का एक भाग कठोर है, यीशु आने की क्यों विलंब है? रोमियो का पत्र 11 का 25-26 वचन उसका उत्तर है, भाइयों तो अपने आप को बुद्धिमान कर मत समझो, ये रहस्य हम जानना आवश्यक है। जब तक अन्य जातियों का गिनती पूरी रीति से नहीं होगी, तब तक यहूदियों का एक भाग कठोर रहेगा। तब छुड़ाने वाला सीयोन से आएगा, हमारा छुड़ाने वाला यीशु मसीह सीयोन से आने वाला। हम उद्धार पाना आवश्यक है, हम उद्धार पाना आवश्यक है। अभी तक आप उद्धार नहीं पाए तो आपके लिए उद्धार करता यीशु मसीह आपको प्यार से बुला रहा है, प्यार से आपको आमंत्रण कर रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से लदे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह में विश्राम दे, यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे साथ है, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ है, यीशु मसीह का कृपा हमारे साथ है, यीशु मसीह का दया हमारे साथ है। कितना लोगों को ये यीशु चाहिए, कितना लोगों को यीशु आप मुझे चाहिए। हालेलुया, ये दुनिया का सब कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है तो हमारे जीवन बेकार है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति में एक और बार आने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रखकर बरबाद आशीर्वाद दे दीजिएगा। तेरी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिएगा, तेरे अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिएगा, तेरी आशीर्वाद तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिएगा। परमेश्वर का हर एक लोगों को ईश्वर आपके लहू के कंट्रोल में सौंप, आपके लहू से मैं धो लीजिए। जो लोग बीमारी की बीमारी से पीड़ित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का लहू की छाप लगाए, पूर्ण चंगा यीशु के नाम से बांध में बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शत्रु सीमा के सारे बंधनों से और परमेश्वर के बच्चों को छुटकारा दे, सारे चिता की योजना से यीशु के नाम से हालेलुया। परमेश्वर में जय दी इसलिए धन्यवाद देता हूं, कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद, सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको दे देते हैं, मसीह यीशु के प्यारे नाम से सुनो, आमीन।